हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेट वाले चैप्टर की मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। क्या ये ट्रू होगा हर कंडीशन में? दूसरी बात, जस्टिफाई और आंसर, यानी इसको हमें जस्टिफाई भी करना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1,2। हमने एक सेट कंसीडर कर लिया 1,2 और बी सेट हमने कंसीडर कर लिया 3। हमने इसमें एक एलिमेंट लिया, इसमें 2 एलिमेंट्स लिए। अब इसके बाद में अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा 1,2, 3। अगर हम ए के सबसेट्स फाइंड करते हैं तो ए के जो सबसेट्स होंगे वो होंगे 5, 1, 2 और इसके अलावा 1,2। ये इसके सबसेट्स हो जाएंगे। अगर हम बी के सबसेट्स फाइंड करते हैं तो ये हमें मिलेंगे 5 और 3। इसके सिर्फ 2 ही सबसेट्स होंगे। अगर हम ए यूनियन बी के सबसेट्स फाइंड करते हैं तो हमें मिलेंगे 5, 1, 2, 3। इसके बाद 1,2, 1,3। इसके बाद 2,3 और लास्ट में जो होगा वो होगा 1, 2, 3। ये इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है पी ए। तो जब हम पी ए फाइंड करते हैं तो ए के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे के सारे इस वाले सेट में आने चाहिए। तो यहाँ पर इसमें जो सबसेट्स इसने दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर पी ए हो जाएगा 5, 1, 2, 1,2। ये इसके जितने भी सबसेट्स थे इस पी ए के लिए ये एलिमेंट्स की तरह से काम करेंगे। इसी तरह से अगर हम पी बी फाइंड करते हैं तो पी बी हमें मिलेगा 5, 3। ये हो गया। अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, सॉरी पी ए यूनियन बी फाइंड करते हैं इसमें, तो हमें मिल जाएगा 5, 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3। इसके अलावा 1,2, 3। ये हमें इस तरह से मिल जाता। तो ये पी ए यूनियन बी की जो एलिमेंट्स है वो सबका हमने सेट बना रखा है। अगर बाई चांस पी ए यूनियन बी फाइंड करते हैं तो पी ए यूनियन पी बी फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यानी हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5, इसमें 1, 2 और 1, 2 ये आ जाएंगे। इसमें 1, 2, 1, 2। इसके अलावा 3 आ जाएगा। इन एलिमेंट्स का हमारे पास ये सेट बना। अब ज़रा कंपैरिजन करते हैं हम पी ए यूनियन बी का पी ए यूनियन पी बी से। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पी ए यूनियन बी कभी भी पी ए यूनियन पी बी के इक्वल नहीं होगा। इट इम्प्लाइज पी ए यूनियन बी नॉट इक्वल्स टू पी ए यूनियन पी बी। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो ये इसके 2 पार्ट्स हैं। इसको सेकंड पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। इसको फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन में हमें दे रखा है ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो इसका हम RHS लेते हैं।
RHS में हमें दे रखा है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, A इंटरसेक्शन B यूनियन, अब जो A माइनस B जो सेट है उसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश, यानी A माइनस B को अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो पक्का है कि वो A इंटरसेक्शन B डैश को भी बिलोंग करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है ये A इसके साथ भी है और A इसके साथ में भी, दोनों के साथ में इंटरसेक्शन का साइन नज़र आ रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, A इंटरसेक्शन ले लेते हैं यहाँ पर और B यूनियन B डैश, हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पर इसमें लगाते हैं तो हमें ये वाली टर्म मिल जाती है। अब इसके बाद A इंटरसेक्शन, यहाँ देखते हैं कि B और B डैश, यानी B और B का जो कॉम्प्लीमेंट सेट है, तो अगर हम दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाता है यूनिवर्सल सेट, इन दोनों तीनों सेट से रिलेटेड। अब A इंटरसेक्शन U का अगर हम रिजल्ट फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है A, क्योंकि A इंटरसेक्शन U में A और U के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, U क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, A जो है वो U का सबसेट होगा, इस वजह से इसमें सबसेट के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट है वो A के इक्वल आता है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है A यूनियन B माइनस A इक्वल्स टू A यूनियन B। अगर इसका हम LHS ले लेते हैं तो हमें मिलता है A यूनियन B माइनस A यूनियन, इस B माइनस A को हम फिर लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A डैश, जो एलिमेंट B माइनस A को बिलोंग करता है वही एलिमेंट B इंटरसेक्शन A डैश को भी बिलोंग करेगा। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश, तो ये हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन, और A और A डैश का जो यूनियन होगा वो हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है। अब A यूनियन B का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं हम U के साथ में, तो हमें मिलेगा A इंटरसेक्शन B, जो कि इसका RHS है और ये इसका LHS। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो दे रखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट, इसमें हमें दो पार्ट्स दे रखे हैं और इन दोनों ही पार्ट्स में LHS हमें RHS की इक्वल लानी है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो LHS में दे रखा है वो दे रखा है A यूनियन A इंटरसेक्शन B। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लेते हैं तो A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B, हमें मालूम है A और A का जो यूनियन होगा वो हमें A मिलेगा, इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिकली सोच लेते हैं इसको कि A यूनियन B का मतलब होता है इसमें A के भी एलिमेंट्स होंगे और B के भी एलिमेंट्स होंगे। A यूनियन B में A के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, B के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। अब इसका A के साथ में हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, यानी अब A के और A यूनियन B के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जब उनका हम सेट फाइंड करेंगे तो हमें सिर्फ A के ही एलिमेंट्स इसमें से मिलते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा A। बात कर लेते हैं इसकी, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल्स टू A लाना है हमें, LHS ले लेते हैं इसकी। A इंटरसेक्शन A यूनियन B, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। A और A का जो इंटरसेक्शन होगा वो A मिलेगा हमें, यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब ज़रा गौर से देखते हैं कि यहाँ पर इस वाले सेट में A इंटरसेक्शन B जो होगा इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो A और B के कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो A में भी हैं और B में भी हैं। और जब उनका हम यूनियन निकालते हैं हम A के साथ में, तो A के एलिमेंट्स और A इंटरसेक्शन B के जो कॉमन एलिमेंट्स ये वाले जो सिर्फ वो आएंगे। दोबारा समझ लेते हैं, A इंटरसेक्शन B के A और B के कॉमन एलिमेंट्स, और यहाँ पर A वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका हम यूनियन निकालते हैं तो हमें मिल जाता है ये वाला A।
अब इन दोनों ही पार्ट्स को थ्योरेटिकली समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, तो मैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए लेट 1 2 3 ये दे रखा है और बी जो दे रखा है वो दे रखा है 2 3 4 5, इस तरह से हमने दे रखा है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को हमें प्रूफ करना है ए के इक्वल। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 3, ये मिल जाता है। अब इसका हम फाइंड करते हैं ए के साथ में यूनियन। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो इसका और इसका, इन दोनों का अगर हम यूनियन निकालते हैं तो हमें मिल जाता है 1 2 3। तो हमने देखा ये ए सेट के इक्वल है। इसी तरह से आप इसको भी इसी एग्जाम्पल की हेल्प से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो ए और सी के इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी की वैल्यू सी के इक्वल हो, यानी जो सेट बी है वो सेट सी के इक्वल हो, ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी जो दे रखा है 2 3 4 दे रखा है, और हम सी एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें 2 3 5 हमें ये मिल जाता है, ठीक है ना। अगर इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट्स का सेट। तो 2 3 इधर 2 3 है तो ये मिल जाएगा हमें 2, 3। इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब इसके और साथ ये देखते हैं, तो 2, 3 मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, लेकिन हम देखते हैं कि जो सेट बी है वो सेट सी के इक्वल नहीं है। जो सेट बी है वो सेट सी के इक्वल नहीं है। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि ये अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो तो बी की वैल्यू सी के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दे रखा है लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। यहाँ पर एक्स कोई भी एक सेट दे रखा है, हमें नहीं मालूम कौन सा वाला है। अगर ए का एक्स के साथ में इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं और बी के साथ में इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमें एम्प्टी सेट मिलता है। इसके अलावा ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स दे रखा है फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए सेट है वो बी सेट के इक्वल होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। वी हैव ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, यानी ए यूनियन एक्स है वो बी यूनियन एक्स के इक्वल दे रखा है। तो हमने क्या किया इसका, क्योंकि ये दोनों सेट एक सिंगल सेट होंगे, ये भी सिंगल सेट है ये भी सिंगल सेट है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का हम ए के साथ में इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो ये होता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब इसके बाद में अगर हम इसको इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। इसके बाद यहाँ हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब इसके बाद ए और ए का जो इंटरसेक्शन मिलेगा हमें वो ए मिलेगा यूनियन ए इंटरसेक्शन उसने 5 दे रखा है, इसको 5 लिख लेंगे इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और ये हो जाएगा 5। अब इसके बाद में ए यूनियन 5, अगर ए और 5 का हम यूनियन फाइंड करते हैं हमें ए मिलेगा, और इन दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और आगे दोबारा इसको इसी टर्म को ले लेते हैं अगेन
ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, हमने ये ले रखा है। इस बार हम दोनों साइड का बी के साथ में इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, इधर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। हमें मालूम बी इंटरसेक्शन ए जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है, कम्यूटेटिव होता है यूनियन। बी इंटरसेक्शन एक्स जो दे रखा है उसने वो फाई के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे हम फाई अप्लाई कर लेते हैं। इधर बी इंटरसेक्शन बी का मतलब बी होता है यूनियन बी इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का हम फाई के साथ में यूनियन फाइंड करते हैं, तो हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी। इधर बी का हम फाई के साथ में यूनियन फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में हमें मालूम था कि ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, और सेकंड इक्वेशन में हमें पता चला कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो तो बी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए और बी जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल्स टू बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5। कहने का मतलब ये हुआ ए बी सी हमें सेट्स खुद फाइंड करने हैं, कंसीडर करने हैं अपने आप, और इस तरह से कंसीडर करने हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन, और ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी सेट आए, यानी 5 ना आए। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना कि ए बी और सी का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 आना चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3। हमने क्या किया, ए सेट को हमने 1 2 3 कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद बी सेट कंसीडर करते हैं तो 2 3 4 हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया। अब जरा ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखो तो यहाँ पर 2,3 आ रहा है, यानी ये नॉन एम्प्टी सेट नहीं है, है ना, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। अब इसके बाद अगर हम सी फाइंड करते हैं, सी फाइंड हमें ऐसा करना है कि अगर हम तीनों का कॉमन एलिमेंट निकालते हैं तो इसमें कुछ भी शामिल नहीं होना चाहिए, जैसे कि 4 5 और 6। लेकिन जब हम ए के साथ में हम इसका फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन, तो इसके साथ में कुछ कॉमन ज़रूर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 5 6 फाइंड किया, और उसके अलावा इसमें हमने 1 4 5 इस तरह से बना लिया इसको हमने। ये 1 2 3 है, इसको 2 3 4 बना लिया, और इसको बना लिया 1 4 5। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो हम देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे वो 1 है। और अगर हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इसका और इसका, तो हमें कॉमन एलिमेंट 1 मिल जाता है। तो हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये सब के सब नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। लेकिन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं तो क्या इसमें कोई एक ऐसा कॉमन एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा हो? ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, या फिर इसको हम 5 से डिनोट करेंगे।